नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 16 लेकर के आया हूँ। ये बिहार एसआई परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप अंत तक बने रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस पर सेम पेज पर आपको आंसर की दिया गया है। एक तरह से प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ISPCS नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। 2 फुल लेंथ मॉडल प्रैक्टिस सेट भी उसमें डाला गया, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मोचा चक्रवात का नाम किसने दिया? देखिए, चक्रवात जो है जब आया था मोचा चक्रवात तो बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, कौन कौन से देश प्रभावित हुआ इससे, वो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। मोचा चक्रवात का नाम किसने दिया? तो यमन ने दिया। 13 देशों का एक संगठन है जो इसका नामकरण करता है। ठीक है, 13 देशों का संगठन, उसमें भारत भी है जो अल्फ़ाबेटिकली चक्रवात का नामकरण करता, नाम देता है। ठीक है, इसका नाम दिया किसने दिया? यमन ने दिया। और लाल सागर के एक बंदरगाह के नाम पर। अब चलिए, मोचा एक बंदरगाह भी है, तो कहाँ? लाल सागर में है। ठीक है, ये जाने हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ दे कि मोचा कहाँ है, तो आपने कहा मोचा तो चक्रवात है। ठीक है, लेकिन इस चक्रवात का नाम दिया गया था। अब मोचा एक क्या है? लाल सागर के एक बंदरगाह है। ठीक है, मोचा चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो यह आपको ये ऑप्शन में यमन है। यहीं पर आपको इस तरह का क्वेश्चन देकर आपको फंसाया जाता है एग्जाम में। मोचा चक्रवात का नाम यमन दिया, तो मोचा चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ, तो आपको लगेगा जिस नाम दिया वहीं चक्रवात आया होगा। गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए यमन, तो यमन मानेंगे तो गलत होगा। ठीक है, बांग्लादेश राइट आंसर होगा, और म्यांमार दोनों देशों में आया था, तो B और C। ठीक है, इसी समय 2 और चीज़ें चर्चा में रहा है इसकी वजह से, मोचा चक्रवात की वजह से। कौन कौन? एक तो सितवे बंदरगाह कहाँ था? सितवे बंदरगाह म्यांमार में है। यहाँ बहुत तबाही हुई थी चक्रवात से, तो बहुत चर्चा में था। कई दिनों तक न्यूज़पेपर का सुर्खियाँ बना हुआ था। दूसरा, नाफ नदी जो है म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। इसमें भी बाढ़ आई थी, इसके कारण ये चर्चा में रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चर्चा में रहा बिदरी कला। ठीक है, बिदरी कला का संबंध किस राज्य से है? बिदरी कला से है ना पद्मश्री अवार्ड दिया गया। बिदरी कला को जो आगे बढ़ा रहे हैं वंशानुगत, तो उसको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और बहुत सारे लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, बहुत सारे कलाओं में दिया गया, लेकिन इस कला के व्यक्ति को जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया ये बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, कुछ मुद्दों की वजह से, कुछ बातों को लेकर बहुत चर्चा में रहा। ठीक है, चर्चा में रहा बिदरी कला का संबंध किस राज्य से है? कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में होता है, इस क्वेश्चन पेपर में। राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। ठीक है, तो और इससे संबंधित किस व्यक्ति को दिया गया? तो रशीद अहमद खादरी को दिया गया। किससे? रशीद अहमद खादरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पर। स्वच्छ सुजल, स्वस्थ नहीं होगा, स्वच्छ होगा यहाँ। ठीक है, स्वच्छ होगा। आप इसका PDF आप लोगों को करेक्शन करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, कारण आपको जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा इसमें ये एरर नहीं रहेगा, स्वच्छ होगा। स्वच्छ। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा दिल्ली में हुआ। ठीक है, लेकिन आपको एक नज़र में जाएगा इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, तो लगेगा इंदौर। ये भी आपको गलत, इस तरह के क्वेश्चन देकर के ऑप्शन देकर के फंसाया जाता है, इंदौर। ठीक है, राइट आंसर होगा C दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का बजट का आकार कितना था? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपको 2,61,585 करोड़ रुपये इतना था। और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ था। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार गरुड़ होगा, क्या होगा यहाँ? गरुड़ की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो गरुड़ की सर्वाधिक संख्या जो अपने बिहार में है। अभी इसका गणना किया गया है। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन है गरुड़ की सर्वाधिक संख्या बिहार में है, तो बिहार में गरुड़ की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो है भागलपुर में। कौन सा? भागलपुर जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर रहा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होगा। इस समय दिया गया सदस्य देशों की संख्या। ठीक है, एक करेक्शन इधर कर, ये जो है
इरर जो है करेक्शन करके आप लोगों को PDF मिल जाएगा, ठीक है। और नया जो PDF मिलेगा आपको इस समय इरर नहीं रहेगा, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। देखिए क्वेश्चन देखिए पर है कि बढ़कर कितनी हो गई है, तो इसका मतलब इसकी संख्या में इजाफा आया, बढ़ोतरी हुई है। पहले कितनी थी अब कितनी हुई, तो राइट आंसर होगा 9 हो गई है, ठीक है। पहले कितनी थी तो 8, ये था पहले की संख्या है, ठीक है, पहले था, ठीक है, पहले था 8, अब कितनी हो गई है 9, मतलब 1 बढ़ी है। और देश कौन है जो उसके नए सदस्य बने हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि SCO के नए सदस्य देश कौन है। SCO का 9वां सदस्य देश कौन है, ईरान। कौन सा, ईरान इसका 9वां सदस्य देश है। अब देशों की संख्या 9 हो गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1996 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, संघाई 5 नाम से। लेकिन अब इस देशों की संख्या 9 हो गई है। इसमें है भारत और पाकिस्तान को सदस्यता मिली है 2017 में, याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है 2017 में। भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान 9वां देश। आगे बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में आइसलैंड। कौन सा, आइसलैंड। और अफगानिस्तान जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे है अफगानिस्तान, बॉटम पर है, ठीक है। भारत का देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति में। देखिए जो किसी भी इंडेक्स से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वर्ल्ड में शीर्ष पर पूछा जाता है और उसमें भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, उस एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे संबंधित दोनों क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है या ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। अगर ग्लोबल पीस इंडेक्स से 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो राइट आंसर होगा इसका 126वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, भारत 126वें स्थान पर है, ठीक है। GMEX 23 समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। राइट आंसर हो जाएगा GMEX, जापान। भारत और जापान के बीच में कहाँ हुआ, कौन सा संस्करण था, तो 17वां संस्करण था, ये 17वां संस्करण था। और कहाँ हुआ, तो विशाखापट्टनम। इस सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर सिंगापुर है। कौन सा है, सिंगापुर। दूसरे स्थान पर कौन है, जर्मनी है, 2nd पोजीशन। इटली 3rd पोजीशन। और कभी जो है जापान नंबर 1 पर होता था, ये पहुंच गया है 4th पोजीशन पर, ठीक है। चलिए इसमें है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। भारत किस स्थान पर, तो भारत असमें ये है इस स्थान पर है, ठीक है। भारत के स्थान 80 है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इस पर अगर हेनले पासपोर्ट से इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा आता है तो 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टॉप पर सिंगापुर और क्या है, भारत का स्थान 80 है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। अरविंद पनगरिया, ठीक है, किस विश्वविद्यालय के कुलपति है, ठीक है। राइट आंसर ये कहता है अरविंद पनगरिया, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। तो अरविंद पनगरिया किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। राइट आंसर होगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय के। कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति चांसलर से बनाया गया है, वाइस चांसलर से बनाया गया है, ठीक है। नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से किसने लिखा है, ठीक है। राइट आंसर होगा उदयकांत ने लिखा है, ठीक, किसने, उदयकांत। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। आंसर सेम पेज पर दिया गया, एक तरह से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है। धन्यवाद, जय हिंद।